हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली अपडेट्स अबाउट स्टॉक मार्केट इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में। तो पहले तो हम जानेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो मान लो अगर आपने एक आध कंपनी खोली, जैसे कि XYZ नाम की कंपनी खोली, तो उसमें उसका जो है 100% इक्विटी आपके पास में रहेगा। मतलब आप 100% के ओनर रहोगे। फिर उसके बाद में अगर आपको किसी काम के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है या फिर आपके पास में जो पैसा है वो आपको कम गिर रहा है, तो आपको फंड रेजिंग करनी है, तो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी आप जो है तो फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों पहले तो हम इक्विटी का मतलब जान लेते हैं। तो इक्विटी एक ऐसी चीज़ है, यानी कि जो अमाउंट आपको मिलने वाला है कंपनी का डेट चुकाने के बाद में, या फिर जो जितनी भी लायबिलिटीज़ है कंपनी की, वो सब चुकाने के बाद में जो पैसा आपके हाथ में बचता है उसको हम सिंपली इक्विटी बोलेंगे। या फिर पार्ट ऑफ द कंपनी, मतलब आप अगर किसी कंपनी की इक्विटी बाय करते हो तो उस कंपनी के आप लोग कुछ परसेंट के हिस्सेदार हो जाओगे, यानी कि उस कंपनी के 0.1%, 2% या फिर 0.00% के मालिक बन जाओगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इक्विटी मतलब क्या होता है। तो इक्विटी का हम नेचर देखेंगे। तो इसमें पहला है मैच्योरिटी ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स या परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि इक्विटी शेयर जो है तो परमानेंट होती है। मतलब ये जो है तो लिमिटेड, इनका कुछ टाइम नहीं होता कि इतने इतने पीरियड के लिए रहेंगे उसके बाद में ये डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब आप इसको सालों साल तक होल्ड कर सकते हो, इस जनरेशन से लेकर अगली जनरेशन तक या फिर आपके 7-8 जनरेशन तक, जब तक कि ये कंपनी मतलब प्रॉफिट कमाती रहेंगी और कंपनी एग्जिस्ट करेंगी। उसके बाद में है राइट टू इनकम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें डिविडेंड पेड टू अ शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ इमीडिएट कैश फ्लोज, रिटेन अर्निंग गिव्स बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो इसका सिंपली मतलब है दोस्तों कि आप जितनी इक्विटी होल्ड करते हो तो आप उतनी परसेंट या फिर 0.00% कंपनी के मालिक बन जाते हो। तो अभी जो भी कंपनी आपके पैसों पे या फिर जो है 100% पैसों पे जितना भी मतलब प्रॉफिट कमाएगी, तो उस प्रॉफिट में भी आप कुछ ना कुछ हिस्सेदार बनते हो। तो कंपनी आपको जो है वो इमीडिएट कैश फ्लो या फिर कैश जो है रिज़र्व कैश जो रहता है, तो उसमें से कुछ पैसा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, या फिर वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। और उसके बाद में जो है तो क्लेम ऑन एसेट। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर बॉट करते हो या ख़रीद लेते हो, तो उसके जो एसेट है, मतलब जितने भी एसेट है उसमें कुछ ना कुछ परसेंट 0.00 या 1, 2, 3% के आप मालिक बन जाते हो। और इसमें जो है अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो उस कंपनी का जो है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। मतलब कि एकदम से ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाता है, लेकिन 1%, 2%, अबाउ द 1% अगर आपका स्टेक होता है उस कंपनी में, तो आप उसकी जो जनरल एनुअल मीटिंग AGM वगैरह जो होती है, तो उसमें अपने मतलब अपना जो ये है आपकी जो राय है वो आप दे सकते हो। और जो इक्विटी शेयर्स है वो परचेस करने के बाद में आपको वोटिंग राइट्स भी मिलता है। जैसे कि कंपनी ने कोई कॉर्पोरेट एक्शन का डिसीजन लिया हो या फिर डिविडेंड पे करने का डिसीजन लिया है, तो आपको ईमेल के थ्रू मतलब वोटिंग राइट्स का ईमेल आएगा कि आप इस बात से एग्री हो या नहीं हो। अगर आप हो तो आप एस एस
इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो आप उसको डिनाई भी कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद में आता है लिमिटेड लायबिलिटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट मोड ऑन इक्विटी शेयर्स। मतलब इसका मतलब है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं तो उन पे मतलब कैलकुलेटेड या फिर मिनिमम लायबिलिटी होती है, यानी कि जैसे डेब्ट हो गया या फिर कोई कंपनी के ऊपर केस वगैरह चल रहा हो तो उसको चुकाने के बाद में जो भी पैसा कंपनी के हाथ में रहेगा तो उसके आप कुछ ना कुछ % मालिक बन जाओगे, या फिर वो आपको पे कर देंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स के 2 टाइप के बारे में। तो उसमें आता है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। तो पहले हम देखेंगे इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में जो पहला पॉइंट है वो है डज नॉट गिव एनी प्रेफरेंशियल राइट्स टू शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंशियल राइट्स यानी कि आपको जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो आपको उसमें सबसे आखिर में प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब आप सबके बाद में आओगे, डेब्ट और जो वर्कर्स है उनका बकाया पे करने के बाद में, या फिर गवर्नमेंट का कुछ कर्जा होगा कंपनी पे तो वो पे करने के बाद में, या जो जितनी भी लायबिलिटीज़ है वो सब क्लियर करने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का नेम आता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक इक्विटी शेयर होल्डर का नाम आता है तब तक कंपनी के हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि हैव द राइट टू वोट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब इसका सिंपल मतलब है कि आप जो है जो भी सर्कमस्टेंसेस यानी कि कंपनी जो भी कॉरपोरेट एक्शन या फिर जो कोई भी फैसला लेगी उसमें आपको राइट होगा कि आप इंटरफेयर कर सकते हो। मतलब अपना जो है वो अपना व्यू रख सकते हो कि आपको ये फैसला पसंद आया नहीं आया, आप इससे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, एक्सेट्रा। उसके बाद में आता है हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन कंपनीज मैनेजमेंट। मतलब दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आपके पास में प्रोमोटर्स या से ज़्यादा या फिर प्रोमोटर्स के बराबर या फिर 1% से ज़्यादा स्टेक होता है तो आप कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो आपका फैसला है या फिर आपका जो विजन मिशन जो व्यू है तो उसको आप कंपनी के सामने पेश कर सकते हो। वो मानना ना मानना जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद में हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें दोस्तों इट गिव्स अ प्रेफरेंशियल राइट टू शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसमें सिंपल बात है दोस्तों कि अगर मतलब आपको हर जो डिसीजन रहता है मतलब हर एक डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इसमें मतलब प्रेफरेंस रहेगा कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, या फिर ये इम्पोर्टेंट है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर अपना मतलब व्यू रखे तो आप इसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर के जैसा आपको हर एक डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में हैव द राइट टू वोट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो ज़रूरी मतलब एकदम से ही अगर इम्पोर्टेंट मतलब डिसीजन होते हैं उसमें आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। और उसके बाद में डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन कंपनीज मैनेजमेंट। तो इसमें सिंपल है दोस्तों कि आप कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। मतलब आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। और कंपनी के जो मतलब मिनिमम जो डिसीजंस होते हैं जिसमें जैसे डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट ये वगैरह हो गया तो उसमें आपका वो कंपनी ने अगर आपको प्रेफरेंस दिया तो ही आप इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से के कंपैरिजन में ज़्यादा ही डिविडेंड दिया जाता है। और उसके बाद में हम जानेंगे कि इक्विटी फाइनेंसिंग रेजिंग कैपिटल थ्रू द सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो दोस्तों इसका सिंपल मतलब है कि अगर कंपनी को मतलब पैसों की या फिर फंड की ज़रूरत पड़ती है और कंपनी के पास में उतना फंड मौजूद नहीं है तो कंपनी अपनी इक्विटी को गिरवी रख कर या फिर उसको किसी
मतलब इंटरेस्टेड पर्सन को या फिर कोई जो इन्वेस्टिंग फर्म होगी तो उसको देकर मतलब पैसा या फिर जो है कैपिटल रेज कर सकती है। तो इसका मतलब एकदम सिंपल है कि अगर आपको कर्जे की या फिर कोई भी मतलब डेवलपमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू फंड रेज कर सकते हो। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि इक्विटी फाइनेंस और डेब्ट फाइनेंस का जो डिफरेंस है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे इक्विटी फाइनेंस के बारे में। इक्विटी फाइनेंस में जो है लॉस ऑफ ओनरशिप, तो इसका मतलब है कि आप कंपनी का कुछ परसेंट स्टेक जो है तो अगले जो पार्टी है जो आपको मतलब फंड प्रोवाइड करके देने वाली है, जो आपको मतलब पैसा प्रोवाइड करने वाली है, तो उसको आपको कुछ परसेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो आपको उसको मतलब अवेलेबल करके देना पड़ेगा। तो उसमें क्या हो सकता है, अगर आप उस फंड रेजिंग से या फिर आपने जो कर्जा लिया है उसको चुका नहीं पाते हो तो आपको जो है तो आपके ओनरशिप का लॉस हो सकता है। मतलब कुछ परसेंट जो है ओनरशिप तो उनके हाथ में भी जा सकती है, और अगर उन्होंने 51% से ज़्यादा स्टेक आपसे लिया हुआ है तो मतलब पूरी ओनरशिप ही उनके हाथ में जा सकती है। मतलब वो कंपनी को लीगली मैनेज कर सकते हैं। और इसमें जो है तो एक एडवांटेज ये ऐसा होता है कि आपको किसी भी डेब्ट का मतलब रीपेमेंट नहीं करना होता है। मतलब कि जब भी आपकी कंपनी ग्रो करेगी या फिर आपके शेयर्स का भाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो ओनरशिप लेके इक्विटी फाइनेंस करने वाली कंपनी उसको ऑटोमेटिकली मतलब फ़ायदा हो जाएगा। और उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि डेब्ट फाइनेंस। तो डेब्ट फाइनेंस में जो है तो आपको जो पैसा आपने उठाया है किसी भी कंपनी या फिर फाइनेंसिंग फर्म के थ्रू, तो उसको आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। और रीपेमेंट करना पड़ेगा तो सिर्फ आपको पैसों का ही रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, जो उस पर मतलब इंटरेस्ट लगेगा उसका भी रीपेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि आपका मतलब कोई भी ओनरशिप लॉस नहीं होगा अगर आप उस डेब्ट को प्रॉपर तरीके से अगर मतलब चुका देते हो। तो मतलब आपकी जो ओनरशिप है वो 100% या फिर जितनी भी ओनरशिप आपके पास में है तो वो मैक्सिमम ओनरशिप आपके पास में ही रहेगी। मतलब कोई भी कंपनी को हैंडल नहीं करेगा और जो हैंडलिंग राइट्स है वो उनकी तरफ नहीं जाएंगे। तो ये हो गया इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में। उसके बाद में हम जानेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग अवेलेबल टू स्टार्ट। मतलब जो भी स्टार्टअप्स होते हैं जिनके पास में मतलब इतना फंड अवेलेबल नहीं होता है कि वो कंपनी को बड़ा कर सके, उसके मतलब जो आउटलेट्स और ज़्यादा बढ़ा सके या फिर कंपनी को ग्रो कर सके, तो किस माध्यम से मतलब कौन से वो वेज है जिससे वो फंड रेज कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे डेब्ट फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि डेब्ट फाइनेंसिंग जो है मतलब किसी भी मतलब लेंडर से आप शेयर्स गिरवी रख के या फिर अपने कुछ एसेट्स गिरवी रख के मतलब फंड रेज कर सकते हैं या फिर पैसा मतलब उठा सकते हैं। और उसके बाद में आता है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि आप अपने शेयर्स का कुछ परसेंट उसकी तरफ मतलब गिरवी रखते हो। यानी कि अभी आप इस शेयर मतलब गिरवी रख लो और हमको पैसा दे दो, हम इसमें जो है तो हमारी कंपनी की डेवलपमेंट करेंगे और बाद में हमको जब सफिशिएंट हमारे पास में कैश फ्लो आ जाएगा या फिर फ्री कैश आ जाएगा तब हम ये जो डेब्ट है वो पे कर देंगे, ऐसा होता है। और उसके बाद में आता है ग्रांट्स। जैसे कि ग्रांट्स का मतलब है कि आपके पास में कोई मतलब ऐसी मोनोपोली है कि आप उसको गारंटी देते हो कि नहीं हम मतलब ऐसा ऐसा करेंगे, ये हमारी प्लानिंग है, ऐसा है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करके हम कंपनी को ग्रो करेंगे। तो ये आप उनको गारंटी देते हो, इसको बोलते हैं ग्रांट्स। और इसके बाद में आता है एंजल इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों एंजल इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टिंग फर्म्स होते हैं या फिर जो बैंकिंग सेक्टर के जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उसको आप कुछ परसेंट आप अपनी कंपनी में स्टेक होल्ड करने देते हो और उसके बदले में वो आपको कैपिटल या फिर जो जो मतलब
पैसे है या फिर जो फंड है वो प्रोवाइड करती है। और उसके बाद में आता है वेंचर कैपिटल। तो उसमें जो है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, सिंपली किसी भी एक बड़ी मतलब हमारी जो कंपनी है उससे मिलती जुलती या फिर उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर फॉर्म करती है। यानी कि जो हमारी कंपनी होती है तो उसकी सब्सिडरीज में 50% या फिर सम पार्ट ऑफ इक्विटी होल्डर हमारा हिस्सा होता है और एक दूसरी कंपनी का हिस्सा होता है। इसको बोलेंगे वेंचर कैपिटल। उसके बाद में आता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग यानी कि दोस्तों हम मतलब ऐसे किसी भी एक कंपनी की तरफ से या फिर किसी भी एक इंसान की तरफ से फंड रेजिंग ना करके हम मल्टीपल कंपनीज या फिर मल्टीपल फंडिंग कंपनीज की तरफ से जो है फंड रेज करते हैं, इसको हम क्राउड फंडिंग बोलेंगे। और उसके बाद में आता है बूस्टर स्ट्रैपिंग। तो इस ये जो है दोस्तों, इस टाइप में हम क्या करते, पहले हमने मानो कि 1 करोड़ रुपए हमारी कंपनी में लगाए और हमें और फंडिंग की ज़रूरत है, तो हमारे पास में और भी मतलब 50 लाख रुपए समथिंग बचा हुआ है। तो हमको पता है कि हमारी कंपनी को 50 लाख की ज़रूरत है, तो हम हमारे जो 50 लैक्स है तो फिर से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इसको बूस्ट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों डेब्ट फाइनेंसिंग के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।